दोस्तों सादर प्रणाम। आज जिस मुद्दे को लेकर मैं आपके सामने बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं, वो बहुत गंभीर विषय है। आज प्रदेश की राजधानी रायपुर के औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा से एक दुखद तस्वीर निकलकर सामने आई, जहां पर कुछ लोग राख यानी कि राखड़ के बीच में कोयला ढूंढने गए हुए थे। कोयला इसलिए ढूंढने गए हुए थे ताकि अगर जो प्लांट्स के द्वारा वेस्टेज आइटम फेंके जाते हैं, जो कचरे फेंके जाते हैं, जो राख फेंके जाते हैं, अगर उसमें से कुछ कोयले मिल जाएंगे तो उनके घर में जो सिगड़ी जलता है खाना बनाने का, वो जल जाएगा, जल पाएगा और उससे उनके परिवार को भोजन नसीब हो पाएगा। ये लोग सिलतरा क्षेत्र में राख में कोयला ढूंढ रहे थे। इस दौरान मलबे में धंसने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मृतकों में मोहर बाई, जिनकी उम्र 50 वर्ष है, पुनीत मनहरे, जिनकी उम्र 22 वर्ष है, यानी कि पुनीत को पूरा जीवन देखना बचा हुआ था, वो भी पूरा जीवन जी सकता था, लेकिन केवल और केवल प्रशासन की अनदेखी, कारखानों के द्वारा नियमों को रौंदने से इन गरीबों की मौत हो गई। पुनीत के अलावा एक और व्यक्ति की मौत हुई है, पांचों गहरे, ये 32 वर्ष के थे। 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। 2 लोग फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं, जो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दोस्तों, यही वही छत्तीसगढ़ है जहां पर बीते 22-23 वर्षों में हर एक सरकार कहती है कि पलायन नहीं हो रहा है, यहां रोजगार के सीमित संसाधन मौजूद हैं। उसके बाद भी हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहने वाला परिवार है, वो अपनी बीवी के साथ में, अपने भाई के साथ में, अपनी बहन के साथ में, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ में पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं। और जो पलायन नहीं करते, उन्हें बड़े बड़े प्लांट्स, कारखानों के द्वारा उनका शोषण किया जाता है। अब आप समझिए कि ये 5 लोग राख में कोयला बीनने गए थे, कोयला चुनने गए हुए थे कि कुछ कोयला मिल जाएगा तो हमारा खाना बन जाएगा। हम किस विकास की बात करते हैं? हम बार बार आज़ादी के अमृत महोत्सव की बात करते हैं, हम महोत्सवों की बात करते हैं, हम उत्सवों की बात करते हैं, लेकिन एक परिवार राख में कोयला ढूंढने के दौरान काल के गाल में समा जाता है। आज मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। आपने सोशल मीडिया में इस रिपोर्ट्स को देखा भी होगा। कल अखबारों में ये सुर्खियाँ बनेंगी। हो सकता है कई अखबारों में सुर्खियाँ ना भी बने। कुछ न्यूज़ चैनल वाले खबरें चला रहे हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया में लिख रहे हैं। कुछ दिन के बाद मैं भी भूल जाऊंगा, आप भी भूल जाएंगे, और जो गरीब लोग हैं वो शायद फिर किसी प्लांट में जा कर के, किसी प्लांट के आसपास जा कर के अपने 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत करते नजर आएंगे अपने ही राज्य में। और फिर एक बार आरोप प्रत्यारोप, राजनीति, दोषारोपण, उसकी लापरवाही थी, पुलिस वालों की लापरवाही थी, प्रशासन की लापरवाही थी, बीजेपी ने यह नहीं किया, कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस ने ये किया, बीजेपी ने ये किया, अपनी राग बजाना शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन जिन 3 लोगों की मौत हुई है, उनका जिम्मेदार कौन है, ये हमको समझना होगा। हम आज सोशल मीडिया तामझाम टीआरपी के चक्कर में ऐसी ऐसी खबरों को दिखाते हैं, ऐसी ऐसी खबरों के पीछे दर्शक बनकर भागते हैं, जिसमें जो मूल समस्याएं हैं, जो मूल भावनाएं हैं, वो उससे बहुत कोसों दूर हो जाती है दोस्तों। और इसीलिए आज जो 3 लोग हैं वो काल के गाल में समा गए हैं अपने राज्य छत्तीसगढ़ में। और मैं आपको बता दूं, उरला सिलतरा में लगातार जो क्राइम का रिकॉर्ड है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। इस क्षेत्र में अक्सर चाकूबाजियाँ होती हैं, लूट होते हैं। बहुत सारे मजदूर जो अन्य ग्रामीण क्षेत्रों से यहाँ पर कमाने खाने आते हैं, वो बेचारे वैसी के वैसी रहते हैं। कई लोग का आप देखिएगा कि दुबले पत्ते ही रह जाते हैं, कोई प्रदूषण का शिकार हो जाता है, कोई अपने परिवार से दूर हो जाता है, दुखी हो जाता है। दोस्तों, हमारी केस स्टडी बताती है कि ऐसे क्षेत्रों में लगातार गांव से आने वाले लोगों का शोषण किया जाता है, और पता नहीं क्यों, चाहे लेबर डिपार्टमेंट की बात करें, विभिन्न विभागों की बात करें, जिनकी सीधी जिम्मेदारी है कि ऐसे क्षेत्रों में जाएं, मॉनिटरिंग करें,
वो पता नहीं कहाँ चले गए होते हैं। विभिन्न संगठन हैं जो अपने आप को ऐसे श्रमिकों का, मजदूरों का, गरीबों का नेता बताते हैं, पता नहीं वो कहाँ चले जाते हैं। और इसके जिम्मेदार मैं भी हूँ, एक पत्रकार के नाते हम सभी हैं, क्योंकि हम उस अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुँचा पा रहे हैं। इसी वजह से जो लोग आज काल के गाल में समा गए, वो राख में कोयला ढूंढते हुए अपनी जान गंवा बैठे हैं। शोक संवेदना व्यक्त करने का दौर चल रहा है, हर कोई कह रहा है ओम शांति, श्रद्धांजलि, लेकिन जो 3 परिवार बिलख रहे हैं, जो 3 परिवारों के जो बच्चे थे, जो आश्रित लोग थे, उनका क्या होगा, इस पर सोचना आवश्यक है। और ऐसे लाखों लोग जो न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि कई राज्यों में कमाने खाने जाते हैं और उनका शोषण कर दिया जाता है, ऐसी दुर्घटनाओं को वो शिकार होते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है, ये तय होना चाहिए। और इसकी सीधी जिम्मेदारी वहाँ के स्थानीय प्रशासनिक अमले, वहाँ के जनप्रतिनिधि, वहाँ की सरकार पर तय होना चाहिए। विपक्ष का भी ये दायित्व होता है कि ऐसे मामलों को उठाया जाए। ऐसा नहीं कि हमने ये किया, आपने ये नहीं किया। इस आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में आज फिर एक बार 3 लोगों की जान चली गई है। बहुत दुखद घटना है और इस मामले को लेकर के विभागों को, जिम्मेदारों को रुख अपना दिखाना चाहिए, ताकि और भी कोई लोग इस तरह से राख में कोयला ढूंढते हुए अपनी जान ना गंवा दे। इनको न्याय मिलना चाहिए और भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे, वो लोग खुश रहें जहां भी रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।